नमस्कार। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते थे। साइंस या वैज्ञानिक ज्ञान अगर विद्यार्थियों को देना है तो किसी प्रतीकों के साथ किया या किसी कथा के साथ अगर ये दिया जाए तो आसानी से विद्यार्थी समझ सकते हैं। हमारे पुराणों में नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद होली का उत्सव के बारे में लिखा गया है। होली उत्सव हम हर साल मनाते हैं, लेकिन ये उत्सव मनाने के पीछे क्या विचार है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? नहीं? तो आज हम जानते हैं कि होली उत्सव मनाने के पीछे क्या विचार है। सबसे पहले द्वैत और अद्वैत तत्वज्ञान क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। इस धरती पर सभी धर्मों ने दो तरीके से भगवान के होने को साबित करने की कोशिश की है। दो ही तरीके हैं। इन दो तरह की फिलॉसफी को संस्कृत में द्वैत और अद्वैत फिलॉसफी कहा जाता है। सबसे पहले आइए द्वैत और अद्वैत फिलॉसफी के बीच का अंतर जानते हैं। यह अंतर क्या है? तो सबसे पहले द्वैत के बारे में सोचते हैं। यह मानना है कि परमेश्वर ने ये सभी जो सृष्टि है, प्रकृति है, वो भगवान ने ही बनाई है। मतलब प्रकृति में इंसान है, सभी जीवित प्राणी है, सभी बेजान चीजें, इसे हम प्रकृति कहते हैं। जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं या हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है उनसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम प्रकृति कहते हैं। तो परमेश्वर और ये प्रकृति दो अलग अलग चीजें हैं। परमेश्वर ने प्रकृति को तो बनाया, लेकिन प्रकृति में वो बसता नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसे कहते हैं द्वैत फिलॉसफी। द्वैत का मतलब है दो, मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। हमारा ईसाई धर्म और इस्लाम द्वैत यानी डुअलिज्म फिलॉसफी को मानते हैं। दूसरा जो है वो है अद्वैत, मतलब जो दो नहीं है वो। तो यह मानना है कि इंसान, सभी जीवित प्राणी और दुनिया के सभी बेजान चीजें या सर्व प्रकृति एक ही भगवान के हिस्से हैं। अद्वैत का मतलब है जो दो नहीं है, नॉन डुअलिज्म। हिंदू सनातन धर्म अद्वैत फिलॉसफी की नींव पर बना है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया के सभी जीवित प्राणी और बेजान चीजें, इन चीजों में एक ही अक्षर ब्रह्म, मतलब भगवान परमेश्वर मौजूद है। अक्षर ब्रह्म यानी एक ऐसा परमेश्वरीय तत्व जो कभी क्षर का मतलब है कभी नष्ट नहीं होता, नाश नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम समुद्र के सारे पानी को अक्षर ब्रह्म माने, परमेश्वरीय तत्व माने, और अगर उस पानी को अलग से एक मिट्टी का घड़ा लिया है और वो पानी में डुबो के मिट्टी का घड़ा हमने भर के ले लिया, तो भरा हुआ जो मिट्टी का पानी से, समुद्र के पानी से भरा हुआ जो मिट्टी का घड़ा है, तो इस मिट्टी के घड़े को हम अपना शरीर माने और उस बर्तन घड़े के अंदर जो पानी है उसे हम आत्मा कह सकते हैं। लेकिन असल में समुद्र का पानी और घड़े का पानी एक ही रूप है, पानी में तो अंतर नहीं है। सिर्फ घड़े की वजह से हम वो पानी अलग से हमें दिख रहा है और हम लोग उसे कहते हैं ये घड़े का पानी है और ये तो समुद्र का पानी है। लेकिन दोनों के बीच का पानी एक ही ब्रह्म है। इस फिलॉसफी को हम कहते हैं अद्वैत फिलॉसफी। तो इसका मतलब है परमेश्वर यानी अक्षर ब्रह्म ईश्वर और हमारे शरीर में बसा हुआ आत्मा, ये दो कोई अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही परमात्मा के रूप है। सिर्फ हमारे शरीर में बसा हुआ है, इसीलिए हम उस चेतना को अलग नाम देते हैं, हम कहते हैं कि वो आत्मा है। अगर हम इस्लाम के विचारों को देखें तो हमें द्वैतवाद की फिलॉसफी हमें दिखाई देगी। यानी भगवान एक है लेकिन वह कहीं दूर, इस्लाम कहता है कहीं दूर सातवें आसमान पे भगवान बैठा हुआ है। वह सभी जीवित प्राणियों में नहीं है, वह उस सृष्टि में भी नहीं है जिसे उसने बनाया है। वह एक भगवान कई रूप कभी नहीं ले सकता है,
इसलिए वह भगवान हमें कंट्रोल करता है, हमें बनाता है, हमारी रक्षा करता है, लेकिन वह हमारा हिस्सा नहीं है। इसीलिए मुस्लिम धर्म में उस एक भगवान की कई तस्वीरें बनाना बिल्कुल मना है। बेशक मूर्ति पूजा उसमें मना है। इस्लाम में मूर्ति पूजा पर रोक बहुत ही कट्टरता का रूप लेता है। इस्लाम सिखाता है कि सभी को उनके एक अल्लाह भगवान की पूजा करनी चाहिए और किसी भी दूसरे भगवान की पूजा करना इस्लाम में मना है। इसीलिए भारत में सभी इस्लामी हमलों में मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। सनातन हिंदू धर्म और इस्लाम, इनमें जो मुख्य अंतर है वो यह है कि हिंदू धर्म कहता है कि भगवान एक है, यानी सिर्फ एक ही दैवीय चेतना शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। देखिए, सनातन हिंदू धर्म और इस्लाम में मुख्य अंतर यही है कि हिंदू धर्म क्या कहता है कि भगवान एक ही है, गॉड इज वन, यानी सिर्फ एक ही दैवीय चेतना, ये जो शक्ति है, दैवीय चेतना शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? ओनली वन गॉड, सिर्फ एक ही भगवान। देखिए, गॉड इज वन एंड दूसरा जो पार्ट है वो है ओनली वन गॉड। भगवान एक है और यहां क्या कहते हैं? सिर्फ एक ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान ही नहीं है और आपको सिर्फ उसी भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये जो फर्क है गॉड इज वन और ओनली वन गॉड की सोच में, ये दोनों धर्मों का ये फर्क है, हिंदू धर्म और इस्लाम का। जुलाई 2012 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा जो शहर है उसमें CERN, ये एक सर्न करके ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सब पार्टिकल्स के होने का पता लगाया, जिनसे सभी मैटर के जो एटम बने हैं, वो एटम कैसे बने हैं? तो वो सभी जितनी भी प्रकृति में जितने भी मैटर, जो भी मेटल है या जो भी हम एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं, ये सभी एलिमेंट्स एक ही पार्टिकल से बने हुए हैं, एक ही सब पार्टिकल से बने हैं और उन पार्टिकल्स को हिग्स बोसॉन या गॉड्स पार्टिकल भी कहा जाता है। 4 जुलाई 2012 को जो आज साइंस हमें बताता है कि सभी एलिमेंट्स एक ही फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं, वही सनातन धर्म हमें हजारों साल पहले सिखाया है हमारे धर्म ने। और इसीलिए हम सभी जीवित प्राणियों, प्रकृति और बेजान चीजों की पूजा एक ही भगवान के होने की निशानी के तौर पर करते हैं। पुराणों में वर्णित राक्षस जाति के जो लोग हैं वो द्वैतवाद विचारों वाले थे, अर्थात वे देवताओं के बिल्कुल विपरीत कार्य करते थे। उनके अनुसार ईश्वर केवल एक ही है और वह केवल राजा के रूप में विद्यमान था जो उन पर शासन करता था। तो ये पुराण में कहे गए राक्षस या दैत्य लोग और देव लोग थे, उनमें जो डिफरेंस था वो यही था कि उनके विचारों में वो अद्वैत, देव जो थे वो अद्वैत विचारों के थे और राक्षस या दैत्य थे वो द्वैत विचारों के थे। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें हिरण्यकश्यप और उसके बेटे भक्त प्रहलाद की कहानी में मिलता है। भक्त प्रहलाद राक्षस राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप कहता था कि भगवान सभी जगह मौजूद नहीं है, भगवान एक ही है लेकिन हमारे बीच हमारे आत्मा के रूप में नहीं है। उसका यह वहम बाद में इतना बढ़ गया कि वो सोचने लगा कि वह खुद ही भगवान है। इस सोच की वजह से उसका अत्याचार भी बढ़ गया। लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी को ही अक्षर ब्रह्म मानता था। उसका कहना था कि परम ईश्वर हर वस्तु में है, हर सजीव में है, हर निर्जीव वस्तु में भी है, परमेश्वरीय चेतना हर निर्जीव वस्तु में भी है। अंत में प्रहलाद हिरण्यकश्यप को बताता है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज में परमेश्वरीय चेतना है। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप उसके बहन को कहता है, उसकी बहन है, उसे वो कहता है कि प्रहलाद को पकड़ के एक चिता पर बैठ जाए और उस चिता को आग लगा दी जाए। उसकी बहन जिसका नाम होलिका था वो छोटे प्रहलाद को लेके चिता पर बैठ जाती है, लेकिन जलती चिता से प्रहलाद बच जाता है
और होलिका जो है वो जल जाती है। इससे क्रोधित हिरण्यकश्यपु महल में मौजूद जितने भी खंबे हैं, जितने भी वस्तु है, उनको तोड़ना शुरू कर देता है। और तोड़ते तोड़ते हर बार प्रहलाद को वो पूछता है कि कहां है तेरा परमेश्वर, बता दे, इसमें है। पर भक्त प्रहलाद कहता है हाँ, इस खंबे में है। तो वो उसको तोड़ देता है। अंत में हिरण्यकश्यपु एक बड़े खंबे की ओर जाता है और उसे जोर से पैरों से लात से प्रहार करता है। तभी भगवान नरसिंह एक खंबे से निकलते हैं उसका वध कर देते हैं। हिरण्यकश्यपु के वध से लोग खुश होते हैं। आनंद से होली और रंगपंचमी उत्सव उस समय मनाते हैं। कहानी वास्तव में द्वैतवादी और अद्वैतवादी विचारों वाले लोगों के बारे में है। और ये कहा जाता है कि द्वैतवादी विचार अंततः नष्ट हो जाते हैं। आज यही द्वैतवादी विचारधारा पूरे विश्व में फैली हुई है। हमारे देश में कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इन लोगों ने हमारे अद्वैत विचारों का हमेशा हमारे अद्वैत विचारों को उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन कभी ना कभी भगवान किसी भी रूप में अवतार लेते ही हैं। वो तो सामान्य खंबे से भी अवतरित हो सकते हैं और दुष्ट द्वैत विचारों को नष्ट कराने का प्रयास करते हैं। शायद किसी नरसिंह का अभी जन्म हुआ भी होगा, हमें मालूम नहीं है। आप ही सोचिए और कमेंट्स में लिखिए। जय श्री कृष्ण।